तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म देखो, ऐसा फॉर्म रहता है क्वेश्चन, ऐसा फॉर्म में रहता है, तो इसका आंसर ये होता है। ओके, करेंगे क्वेश्चन इसका, पहले इसका प्रूव करते हैं ये वाला। ओके, ये ऐसा रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ e to the x fx लॉस f dash x, ऐसा फॉर्म का है। अगर एक क्वेश्चन इस फॉर्म का रहता है, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर इक्वल टू, इसका जो रिजल्ट आता है e to the x fx प्लस ये आता है। ये हमें प्रूव करेंगे अभी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ऐसा रहता है, ये इसका आंसर होता है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूँ, e to the x अगर ये sin x रहता है और यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव cos x रहता है। ओके, ये प्रूव ऊपर वाला करेंगे, देन इसका आंसर है, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा e to the x fx, ये fx है और इसका डेरिवेटिव ये है। ओके, e to the x into sin x प्लस ये आएगा आंसर, इसका आंसर ये आएगा। ये फंक्शन रहता है और इसका डेरिवेटिव रहता है। ओके, और भी एक क्वेश्चन है जो कि तो देखा नहीं जरा, ये वाला भी एक क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर वो क्वेश्चन है, आगे नहीं यहाँ पर आगे। ये द्वारा है क्वेश्चन, बुक का एक्सेप्ट का है। ये द्वारा क्या होगा, चलो तो ये क्वेश्चन ही है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर इसका, ये 1 मार्क्स में आता है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का। ये e to the x sec x इंटू कर दीजिए, sec x और एक sec x इंटू tan x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा कौन बोलेगा? इसका डी एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव ये है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा कौन बोलेगा? अगर क्वेश्चन में है कौन बोलेगा? अभिजीत नायक बोलोगे, अनंत, अन्नपूर्णा, अन्वय, सर बी होगा। या इसका आंसर जो है, मैं अभी बोल रहा था, इसका फॉर्मूला है जो बच्चा अभी जान के, क्लास अभी शुरू हुआ है। e to the x रहता है, उसका फंक्शन रहता है, उसका डेरिवेटिव रहता है, तो उसका आंसर होता है e to the x fx प्लस c होता है। ये एक एग्जांपल दिया हूँ, ये फंक्शन रहता है, sin x इसका डेरिवेटिव लिखा होता है, तो इसका आंसर e to the x sin x प्लस c होता है। ये प्रूव करेंगे वाला, ये प्रूव करेंगे, अगर ऐसा इसका प्रूव करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा? e to the x sec x प्लस c इसका आंसर आएगा, फंक्शन आएगा। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये अभी हम कर दिए हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 22 करते हैं। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ? बी आया इसका आंसर। और एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 22, e to the x इसका ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर है। ओके, देन ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये इसका आंसर ये होता है बच्चों, e to the x, ये फॉर्मूला है, e to the x fx और f dash x देता है, तो इसका आंसर है
और इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, इसका आंसर है e टू द एक्स। हाँ, इसका आंसर e टू द एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पर भी सेम थिंग द्वारा, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है तो e टू द एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है तो इसका आंसर e टू द एक्स सेक एक्स प्लस सी। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है, इसका आंसर क्या होगा बोलिए थोड़ा। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अन्नपूर्णा बोलिए। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है तो क्या आएगा अन्नपूर्णा बोलिए। ट्विंकल, विक्रम, ये फंक्शन, ये फॉर्मूला है उसका। फंक्शन उसका डेरिवेटिव है तो e टू द एक्स एफ एक्स प्लस सी क्या होगा e बोलिए। to the power x tan inverse x plus c। tan इनवर्स x प्लस सी, ये फॉर्मूला प्रूव भी करेंगे इसका। ये 1 मार्क का एग्जाम आता है। नेक्स्ट और भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 19 देखिए। ओके, क्वेश्चन 19 है। ओके, ये e टू द x है और ये द्वारा 1 बाई एक्स है और इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्चुअली माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलिए। ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव ये है तो क्या आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर इसका। ओके, प्रीति, सुनील बेहरा, दीप्तिश्री, दीप्तिमयी, अर्पिता बोलिए। तो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये है, क्या आंसर आएगा। सुनील बेहरा, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है तो ये आंसर e टू द एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो ये tan इनवर्स x ये है और इसका डेरिवेटिव है, क्या आंसर आएगा बोलिए। उदित किरण बोलो, ऑनर बोलो, इसका आंसर क्या आएगा। सर e to the power x 1 by x plus ये तो ये इसका आंसर आएगा। ये 1 मार्क में एग्जाम आता है तो बच्चा भी प्रूव करेंगे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, ये e टू द एक्स फंक्शन रहता है और इसका डेरिवेटिव रहता है। देन इसका जो रिजल्ट आता है e टू द एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये रिजल्ट आता है। तो प्रूव अभी करेंगे, बहुत इजी, उतना बड़ा नहीं है। पहले e टू द एक्स दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए और e टू द एक्स एफ डैश एक्स, ये e टू द एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसका इंटीग्रेशन होगा। e टू द एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसका इंटीग्रेशन होगा। ये बच्चों ऐसे रखते जाइए, बाद में कट जाएगा। खाली इसी का ही बाई पार्ट्स कीजिए। ओके, बाई पार्ट्स में कीजिए इसी का। जब बाई पार्ट्स करते हैं आइलेट में सजा जाता है। ओके, ये आइलेट एक्सपोनेंट फंक्शन लास्ट होता है, ये एफ एक्स होता है और ये टू द एक्स होता है। आइलेट में सजाए इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा टेक्निक एक्सपोनेंट लास्ट में रहता है एक्सपोनेंट। ओके, आइलेट में सजाया जाता है। ओके, जो बच्चे ये क्लास में किए हो तो मैं वीडियो शेयर किया हूँ, पढ़ लीजिए। ओके, देन देखिए इसका क्या होता है। ओके, ये पहला ये इधर एक्स इसे भी इंटू होगा और इसे भी इंटू होगा, इसका भी इंटीग्रेशन इसका, इसको वैसे रखिए, बाद में इसके कट जाएगा। ये वाला पोर्शन ऐसे ही रखिए, बाद में कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए डायनेट पता है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला पता है। तो ये प्रोडक्ट रूल का, इसको बाई पार्ट्स कहते हैं, प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। ये फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये फॉर्मूला है बच्चों के, बच्चा ऑप्शन है इसको होल इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ओके, देन इसको जो एफ एक्स और जी एक्स को आइलेट में सजाया जाता है। ओके, इनवर्स लॉगरिथम फंक्शन पहला आता है क्योंकि उसका डेरिवेटिव इजी है, उसके बाद ये। ओके,
आइलेट में सजा के उसके बाद ये फॉर्मूला डाला जाता है। पहला जब दो क्वेश्चन देता है ऐसा पहले आइलेट में सजाया जाएगा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पर भी वैसा ही है, उसको ऐसा रखिए, आइलेट डालिए, इसको पहला सजा दिया गया। हाँ, ये फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन। अब ये ऐसा रखिए, बाद में कट जाएगा, e to the x f dash x e to the x f dash x dx। ओके, यानी आपका आता है एफ एक्स। ओके, इट इज में e to the x वो e to the x होता है माइनस f dash x, और इंटीग्रेशन e to the x वो e to the x होता है। ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन है, और ये बड़ा प्लस e to the x इंटू एफ एक्स डी एक्स। इसमें ये और ये आपका कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा e to the x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो बच्चों, जब भी तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन देता है कि ऐसा फॉर्म का है, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा फॉर्म का रहता है e to the x, सपोज ये tan x है और ये square x है, कोई भी ये फंक्शन है और इसका ये डेरिवेटिव है, इस फॉर्म में रहता है, तो बच्चों क्या होता है, क्या आंसर आएगा, कौन बोलेगा? इसका आंसर क्या आएगा, कौन बोलेगा? जब भी ऐसा एफ एक्स रहता है, अर्पिता बोलो, अन्वय बोलो, दीप्तिमय बोलो, सुनील बेहरा, सौम्यश्री बोलो, इसका आंसर क्या है? 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, e to the e x, to the power x हाँ, tan x plus c इंटू tan x प्लस ये आएगा। ये बाई पार्ट्स का है। ओके, जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म का रहता है तो ये फॉर्मूला है। ओके सर, हाँ बोलिए। सर प्रूफ का लास्ट 2 स्टेप्स समझा दीजिए ना। हाँ, तो पहला बात है पहला बात है ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा। अच्छा, देखो यहाँ से शुरू होगा। ओके, तो e to the x इससे भी इंटू होगा, और e to the x किससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा। e to the x इससे भी इंटू होगा, प्लस e to the x इससे भी इंटू होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये वैसा ही रहेगा, लास्ट को कट जाएगा, सिर्फ इसी का ही है। जब कोई हम करते हैं आइलेट अप्लाई होता है, एक्सपोनेंट फंक्शन लास्ट में रहता है हमेशा। ओके, ये नहीं करने से भी चलेगा वैसे डायरेक्ट, लेकिन आइलेट में सजा जाता है एक्सपोनेंट फंक्शन लास्ट पर, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला डालिए, क्या फॉर्मूला था? इसके बाद इसका फॉर्मूला डालिए, क्या फॉर्मूला था? फर्स्ट फंक्शन, तो जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, क्या फॉर्मूला था? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन होता है, इसका ये इतना इंटीग्रेशन होगा, होल इंटीग्रेशन। ये वाला ऐसा ही रहेगा, ये वाला ऐसा ही रहेगा, लास्ट में कट जाएगा। यहाँ पर समझे, फॉर्मूला समझे या नहीं समझे? अरे फॉर्मूला में यहाँ पर लिखा है, क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल। ये इतना होने के बाद तो होल इंटीग्रेशन होता है। ये फॉर्मूला है बाई पार्ट्स का और प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। इंटीग्रेशन में कहीं पर भी दो प्रोडक्ट देखते हो तो ये अप्लाई होता है बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन में 3 चीजें हैं, नाइन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और एक एफ एक्स बाई जी एक्स पार्शियल फ्रैक्शन, और ये तुम्हारा बाई पार्ट्स। तो ये फॉर्मूला बोलिए, ये ऐसा ही रहेगा। फॉर्मूला बोलो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन होता है, और ये वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा बोलो, इंटीग्रेशन e to the x बोलो, क्या आएगा? जो पूछे थे मुझे, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ e to the x बोलो।
अरे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द x dx बोलो, e to the power x. e टू द x, ओके। और ये f डैश x हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन e टू द x dx वही रहेगा, और ये इतना होने के बाद गोल इंटीग्रेशन एक होता है। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, मैं यहाँ पर f डैश x लिखना भूल गया, ये दोनों सेम है बच्चों, ओके। जो स्टार्टिंग में से रख के आए थे वो वाला सेम है, ये और ये कट जाएगा, ये f डैश x e टू द x जो है e टू द x f डैश x सही है, वो दोनों कट जाएगा, रहेगा e टू द x into fx, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. ओके, अब नहीं भी चलेगा, ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन तुमको याद रखना है एक फंक्शन रहता है, उसका डेरिवेटिव अगर उधर रहता है, इसका इंटीग्रेशन जो है e टू द x into फंक्शन का ये आएगा, ये वाला इसका रिजल्ट आएगा e टू द x into fx प्लस, ये फॉर्मूला है, ओके। जब भी कोई ऐसा रहता है तो फॉर्मूला आपको याद रख लीजिए, एग्जाम में ये इस फॉर्मूला है, कोई फंक्शन रहता है उसका डेरिवेटिव रहता है, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देते हैं, क्वेश्चन में ये e टू द x इंटू ये cot x माइनस cos स्क्वायर x dx, क्या आंसर है इसका आएगा, क्या आंसर आएगा बोलिए, e टू द x क्या cot x प्लस, यू बोलो तो cot x का डेरिवेटिव कौन है, ये फंक्शन है, cot x का डेरिवेटिव बोलिए माइनस cos स्क्वायर है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इधर है, तो इसका आंसर आएगा e टू द x फंक्शन प्लस c, ओके। इसका रिजल्ट आएगा e टू द x फंक्शन प्लस c, ये वाला कट जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा 4 बार का क्वेश्चन करते हैं, जो कि तुम्हें बोला गया था, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये सब 4 मार्क का क्वेश्चन, ये 1 मार्क का, ये इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। चलिए ये करते हैं, इसमें लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई होगा, जो कि आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 22 का सेकंड वाला, एग्जाम्पल 22 का सेकंड वाला देखिए। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये होगा कैसे, आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन ये फॉर्म में आएगा, आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन ये इस फॉर्म में आएगा fx और इसका f डैश है, लेकिन आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन ये आने के बाद देन इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका आंसर आएगा e टू द x into fx प्लस c, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन होता है, और जब भी कोई फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन होता है उसको बाहर ले आओगे, ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ओके। दैट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर क्या होगा पहला बोलिए, ये fx बाई gx है, ये प्लस b का होल स्क्वायर डालिए, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा यहाँ पर बच्चों पहला पार्शियल फ्रैक्शन होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो ओनली इस फंक्शन को बाहर लाइए। अच्छा एक बात बोलिए, इधर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा ना डिवाइड होगा, एक बात बोलिए, इधर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा ना डिवाइड होगा, प्रीतिश आचार्य ऋतिका बोलो, बहुत दिन से कुछ बोलते नहीं हो, या पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा ना डिवाइड होगा, बोलिए। ऊपर का डिग्री जब इक्वल और ज्यादा होता है तो क्या होता है प्रीतिश, क्या पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना डिवाइड होगा, इसका प्रॉब्लम होगा। सौमेश्वरी बोलिए, सुनील बेहरा, ट्विंकल, यजस्नी, ऐड होगा, डिवाइड होगा, ओके। पहला यहाँ पर बच्चों डिवाइड होगा क्योंकि ऊपर का डिग्री इक्वल और ज्यादा है, ओके। प्रीतिश डिवाइड होगा, वेरी गुड, ओके। बच्चे यहाँ पर ऊपर का डिग्री, यहाँ पर एक्चुअल ना ये क्वेश्चन है, e टू द x जहां पर भी देखते हो बच्चों इंटीग्रेशन में e टू द x जहां पर देखते हो समझ लेना ये फॉर्म आएगा, लेकिन इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो उसको fx बाय gx को पहला लाया होगे, fx बाय gx,
एफ एक्स बाई जी से पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन का पहला रूल है, ऊपर का डिग्री ज्यादा और इक्वल होता है उसको डिवाइड किया जाता है। ओके, तो डिवाइड करो, ये ऊपर का डिग्री इक्वल है और ज्यादा होने से डिवाइड किया जाता है। ये इंटीग्रेशन का रूल है, जब ऊपर का डिग्री इक्वल एफ एक्स बाई जी एक्स में, ओके, इक्वल और ज्यादा होता है डिवाइड, एक्स क्यूब हो, एक्स फोर हो, एक्स स्क्वायर, इक्वल और ज्यादा, ऊपर का डिग्री इक्वल और ज्यादा में से डिवाइड होता है। लेकिन जब डिवाइड करते हैं ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में रखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो वहां जाएगा बच्चों, वहां जाने से एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। इसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये होने के बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में कटता है, ये माइनस एक्स 2x रहता है, प्लस 1 माइनस 1 कट जाता है। जब ये डिवाइड होने के बाद क्या कौन सा फॉर्म में रहता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, बाय डिवाइजर, इस फॉर्म में रहता है। ओके, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली? पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक एक पार्ट में डिवाइड किया। देखो अभी इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर इसको फर्दर और भी मैं डिवाइड, और भी पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा। ये -2x बाई ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसको और भी मैं इसको और इसे इक्वेशन मान देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन, व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन? कुछ नहीं है, वो एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म रहता है, इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके उसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको क्या ना और भी छोटा पार्ट होगा, इसको बनाइए और भी छोटा पार्ट और भी डिवाइड कीजिए छोटा छोटा पार्ट में, पार्शियल फ्रैक्शन देखिए, इसको और भी पार्शियल फ्रैक्शन होगा। अब बच्चों इसका पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। अच्छा बोलिए इसका क्या पार्शियल फ्रैक्शन आएगा? बच्चों लोग बोलो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा? सर a बाई एक्स प्लस 1, ये रिपीटेड केस है, रिपीटेड केस है, a बाई कितना x प्लस 1, ये रिपीटेड केस है बच्चों, b बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तक जाएगा। अगर ये तुम्हें पता नहीं है कैसे डिवाइड होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो अपलोड किया गया है, पार्ट 1 देख लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 1, तो मैं तो फिर से मैं तो शेयर कर दूंगा। अगर ये समझ में नहीं आता ये कैसे होता है तो ये क्या होता है कि ये जब रिपीटेड केस है तो ये अगर क्यू है तो क्यू तक जाएगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर तक जाएगा, पहले लिनियर से शुरू होगा, लिनियर फिर उसके बाद स्क्वायर तक जाएगा। ए बी बच्चों निकालो, ए बी निकालो, ये कैसे ए बी कैसे निकाला जाता है, ये डिवाइड इधर इंटू होगा, तो पूरा होल पूरा चला जाएगा इंटू, उसमें एक तो कट जाएगा, और ये डिवाइड है उधर जाके इंटू होगा, ये पूरा टोटल जाके इंटू होगा, एक तो कट जाएगा, फिर ये डिवाइड है पूरे इसको भी इंटू होगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, इसको छोटा छोटा ये में पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, हाँ, डिवाइड करने के बाद इसको इंटीग्रेशन होगा, उसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर ये डिवाइड था इंटू हो गया, डिवाइड था इधर इंटू हुआ, ये कट गया, डिवाइड था इधर इंटू हो गया, कट गया। अभी a को 0 करके b निकालना है, a कब 0 होगा, पुट x इक्वल टू -1, ओके, पुट x इक्वल टू -1 कीजिए, a 0 आए तो b आ जाएगा, हर जगह -1 पुट कीजिए, x का वैल्यू -1 इधर भी पुट कीजिए, a 0 आ जाएगा, तो आपका b जो है आपका 2 हो जाएगा। अभी b को 0 नहीं कर पाएंगे क्यों, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट मेथड नहीं होगा। कोएफिशिएंट मेथड क्या है कि यहाँ पर कांस्टेंट, अगर x का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट मेथड x का कोएफिशिएंट -2 है, x का कोएफिशिएंट a आएगा, तो a इक्वल टू -2 हो, a इक्वल टू +2 होता है, तो कहाँ गड़बड़ है, x का कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a है, a इक्वल टू -2 आना चाहिए, तुम्हारे यहाँ +2 कैसे आ रहा है, कहाँ गड़बड़ वाले, ये -2x इक्वल टू, इसको पार्शियल फ्रैक्शन किए तो -2x इक्वल टू -2x के साथ उत्तर लेंगे, ये हुआ,
ओके, ये होने के बाद x का वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं। ओके, -1 पुट करने से -2 +2 आ जा रहा है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट मेथड में करने से a = -2 आ रहा है। x का कोएफिशिएंट इधर a है और x का कोएफिशिएंट कहाँ गड़बड़ हुआ बच्चों, देखिए थोड़ा। अच्छा, और नहीं तो थोड़ा रुकिए, पता चल जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, -1 पुट किए, -2x = ये इंटू और ये इंटू b आया। x का कोएफिशिएंट a है और x का कोएफिशिएंट ये -2 आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ये a का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू 2 है। ठीक है बच्चों, हो गया। और यहाँ पर x = -1 पुट किए तो a 0 आएगा, तो b का वैल्यू 2 है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -2 है और x का कोएफिशिएंट a है, तो a b बच्चों निकल गया हमारा, a का वैल्यू है। ओके, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। ओके, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या -2 है, x का कोएफिशिएंट a है, a = -2, और b भी निकालना चाहे तो हो जाएगा। यहाँ पर इंटीजर आपका यहाँ पर कांस्टेंट 0 होता है, कांस्टेंट 0 होता है, या a × 1 a आएगा और प्लस b। कोएफिशिएंट मेथड में अगर निकालना चाहते हो तो ऐसा होगा कि यहाँ पर 0 है, a × 1 ये कांस्टेंट है 0, यहाँ पर कांस्टेंट 0 है, a × 1 a है प्लस b। ओके, a का वैल्यू -2 पुट कर दीजिए, b का वैल्यू +2 आ जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू -2 पुट कर दीजिए, b का वैल्यू +2 आएगा। ओके, तो a भी बच्चों मिल गया। इसको और भी थोड़ा छोटा पार्ट हो गया। पहले इसको था, ऐसा था, अच्छा ऐसा था, पहला ऐसा पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर इसको और भी डिवाइड में किया। क्या क्या है इसका पार्शियल फ्रैक्शन आया, इक्वेशन 1 से चलिए, 1 प्लस इक्वेशन 1 से चलिए, इसका और क्या डिवाइड हुआ, a कितना है बच्चों, a आया कितना, -2 बाई कितना, x + 1, -2 बाई x + 1। b कितना आया, -2 बाई x + 1। b कितना आया, 2 बाई कितना, x + 1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये तो तुम्हारा था, ये जो था तुम्हारा ऐसा था क्वेश्चन, तो इसको 2 पार्ट में हुआ, फिर इसको फर्दर पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ओके, तो बच्चों इस अभी जो है ना हमारा जो करना था पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद अभी हमारा जो था वो लिखा जाएगा, क्या था, इसी को e⁻x के साथ लिखा जाएगा। देन अभी इसको लिख दीजिए, e⁻x इंटू था ये 1 प्लस -2 बाई x + 1 प्लस 2 बाई x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों ये बड़ा था, इसको छोटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो क्वेश्चन था इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहला e⁻x dx, ये इसका साथ इंटू है। यहाँ पर बच्चे काम करो, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, ये e⁻x इससे भी इंटू होगा, e⁻x इससे भी इंटू होगा, 1 बाई x + 1 माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेने से ये -1 बाई x + 1 का होल स्क्वायर आएगा। ये dx बच्चे, ठीक है बच्चे, ये e⁻x तीनों से इंटू होगा। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन तो बोलिए, इसका e⁻x dx का इंटीग्रेशन बोलिए, e⁻x आएगा। अच्छा आप बोले ये e⁻x fx और इसका डेरिवेटिव भी है, बोलिए क्या आएगा, ये fx है और इसका डेरिवेटिव है, क्या आंसर आएगा बोलिए बच्चों, फॉर्मूला में आ गया, बोलिए क्या आंसर आएगा विवेक, सर 1 बाय हाँ इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या, e⁻x इंटू
एफ एक्स पर बोले 1/1 plus x. हाँ देखो ये फॉर्मूला में बच्चों आ गया पहला इसका इंटीग्रेशन इधर एक्स है -2 कॉमन कर लिए थे और ये फॉर्मूला में बच्चा आ गया ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ये है ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका आंसर आएगा इधर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आएगा इधर एक्स एफ एक्स प्लस ये फाइनल आंसर आएगा इधर एक्स इंटू -2 को बाहर ले सकते हो और नहीं तो होल में इधर एक्स कॉमन भी ले सकते हो ये फाइनल आंसर है बच्चों इसको चेक कर देते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं ये एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए थे ये वाला ये तो पहला पार्ट है सेकंड पार्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन हुआ ओके ये पार्शियल फ्रैक्शन हुआ क्या ये थोड़ा अलग सा स्टाइल में कर दिया इसको ओके ये थोड़ा अलग सा स्टाइल में कर दिया फाइनल इसका आंसर आया e टू द x इंटू x - 1 बाई x प्लस 1 हम यदि बच्चे e टू द x कॉमन ले लेंगे ना ये हमारा फाइनल आंसर आ सकता है देखो e टू द x कॉमन ले लेते हैं इसका e टू द x कॉमन ले लो तो ये कॉमन लेने से 1 माइनस 2 बाई कितना ये x प्लस 1 प्लस ये आएगा हम बच्चों 1 e टू द x कॉमन लेने से 1 माइनस 2 बाई x 1 प्लस x1 आएगा देन ये तो क्या हो रहा है इसका आंसर e टू द x एलसीएम x प्लस 1 ले लो डायरेक्ट इंटू होगा x प्लस 1 माइनस 2 प्लस सी ओके इसको थोड़ा कॉमन लेके थोड़ा सॉल्व कर दिया e टू द x ये x माइनस 1 बाई x प्लस 1 प्लस यही आया था ना बच्चों इसका आंसर बच्चों इसका आंसर क्या आया था वही आया था ना e टू द x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस यही आया था ठीक है तो हम थोड़ा अलग सा मेथड में किए हम जो सही मेथड है जो किए थे वही मेथड हम किए ओके तो बच्चों क्या हुआ ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है e टू द x पहला इस पार्ट को बाहर ले आओगे पार्शियल फ्रैक्शन कर दोगे पार्शियल फ्रैक्शन में दो पार्ट तीन पार्ट में डिवाइड कर दोगे डिवाइड करके इसका इंटीग्रेशन कर दोगे ठीक है देखो और 17 नंबर देखो ये वाला इस टाइप का 4 मार्क आता है ओके ये हमारा बाय पार्ट्स का सेकंड पार्ट है ओके ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है पहला इसको क्या करो बाय पार्ट्स करो फिर पार्शियल फ्रैक्शन करो पहला इसको बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन करो तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन करो ये रिपीटेड केस है पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा बोलो जब भी ऐसा रहता है पहला इसका बाद रिपीटेड केस है पार्शियल फ्रैक्शन करो a बाय कितना 1 प्लस x होल स्क्वायर तक जाएगा b बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर तक जाएगा अब बच्चों इसका a एंड b निकालने के बाद डायरेक्ट e टू द x को डाल के डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे इसका a एंड b निकालेंगे बच्चों x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो तो एक तो 1 प्लस x कट जाएगा ये मल्टीप्लाई कर दो पूरा b ये 1 प्लस मल्टीप्लाई करोगे ये 1 प्लस इसका होल स्क्वायर कट जाएगा और तो इसका निकालते हैं a एंड b पुट x इक्वल टू -1 हर जगह -1 पुट करो a 0 के b आ जाएगा ये -1 आएगा ये 0 हो जाएगा b आ गया -1 हर जगह -1 पुट करो अभी कोएफिशिएंट मेथड में करो x का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a है तो a निकल गया और b निकल गया ओके तो उसका 2 पार्ट हो गया इसका 2 पार्ट हो गया किसका ये वाला तो स्टार्टिंग से लिखो e टू द x ओके a कितना आया बच्चों इसका 2 पार्ट आया x बाय 1 प्लस x का होल का 2 पार्ट हो गया a कितना आया बच्चों 1 आया ये 1 बाय 1 प्लस x b कितना आया बच्चों माइनस आया
ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दो पार्ट में हो गया। ये x प्लस 1/x स्क्वायर ए है, 1/1 प्लस एक्स बी है, -1/(-1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर बी -1/। बच्चों ये फॉर्मूला में आ गया। क्या आंसर बोलो इसका? इसका आंसर क्या आएगा बोलो? ये fx है और इसका डेरिवेटिव ये है। क्या आंसर बोलो? So e to the power x 1/1 plus x plus c. यस, 1 प्लस एक्स प्लस e टू पावर x fx प्लस c। क्या लिखोगे एग्जाम में? अप्लाइंग, ये अप्लाई किया गया, एग्जाम में लिख लोगे अप्लाइंग e टू पावर x fx, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? e टू पावर x fx प्लस f डैश x। अगर ये फंक्शन रहता है और इसका डेरिवेटिव होता है, इसका आंसर आता है e टू पावर x fx प्लस c। अप्लाई दिस फॉर्मूला बोल के लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है आपका, हम बच्चे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला देखिए, उसके बाद ये भी हो गया, ये वाला देखिए। पहले 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर देखो। नंबर क्या करेंगे? यहाँ तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये दो पार्ट करते हैं। 1/, दो पार्ट करके फायदा क्या होगा? इसको राशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। 1 प्लस कॉस इसका फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है इसका, तो इसका 1 प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा देखो, 18 नंबर थोड़ा अलग समीकरण होगा मुझे। एक बात बोल सकते हो, 1 प्लस कॉस टू का फॉर्मूला कौन बोल सकता है? तो बोला था ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। 1 प्लस कॉस टू इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूजफुल है। 1 प्लस कॉस टू बोलो बच्चों, 1 प्लस कॉस टू का फॉर्मूला बहुत यूज होता है। ये 2 कॉस स्क्वायर है। ओके, 1 प्लस कॉस है क्या होता है बच्चों? 2a के बदले में अगर a लिखेंगे, 2a के बदले में अगर a लिखेंगे, a के बदले में a/2 होगा। ओके बच्चों, तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला है? कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला है? ये 2 कॉस स्क्वायर। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा 1 के बदले में हम लिख सकते, हाँ उसके बाद तुम्हारा क्या, इंडिविजुअल डिवाइड कर दो। अच्छा ये, अच्छा साइन 2a का क्या फॉर्मूला है? साइन 2a का फॉर्मूला बच्चों बोलो। 2 sin A into cos A. 2 sin A into cos A। अच्छा साइन A का फॉर्मूला बोलो। साइन A का फॉर्मूला क्या होगा? The 2 sin A/2 into cos A/2. वेरी गुड। तो बच्चे यही है, यहाँ पर साइन x के बदले में क्या लिखिए? ये 2 sin x/2 into cos x/2। इस टाइप का क्वेश्चन मिसलेनियस में भी एक क्वेश्चन है तुम्हारा, लेकिन वो डेफिनेट दिया है। तो इसको इंडिविजुअल डिवाइड करो। 1 बाय कितना? 2 cos स्क्वायर x/2, और ये इंडिविजुअल डिवाइड करो, 2 2 कट जाएगा, एक cos x/2 कट जाएगा, ये tan x/2 आएगा। बच्चों इंडिविजुअल डिवाइड करो, ये 1/2 cos कर x/2 आएगा, और ये डिवाइड करो, ये 2 2 कट जाएगा बच्चों, एक cos x/2 एक cos एक तो कट जाएगा, और एक cos x/2 आएगा, sin x/2 बाई cos x/2 tan x/2 आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बाई ये करो और ये बाई ये करो, 2 2 कट गया, cos x/2 कट गया, और sin x/2 बाई cos x/2 tan x/2। बच्चों ये देखिए थोड़ा फॉर्म आ रहा है,
ये tan x by 2 को पहला रखो और ये 1/2 1 by cos का थीटा sec स्क्वायर थीटा करो। बच्चे फॉर्म में आ गया ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? कैसे? ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है। कैसे? पहले x by 2 का डेरिवेटिव होता है, चेन रूल। पहले x by 2 का डेरिवेटिव 1/2, फिर tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है। ये fx और ये f dash x है, तो इसका आंसर है इधर x into fx प्लस c। यहाँ पर लिख देना है अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, अप्लाइंग, नहीं तो मार्क कट जाएगा। अप्लाइंग इधर x fx प्लस f dash x है, तो इसका फाइनल आंसर है क्या होता है? इंटीग्रेशन इसका fx है, उसका डेरिवेटिव है, ये fx है, इसका डेरिवेटिव है, तो इसका फाइनल आंसर इधर x into fx प्लस c। ये अप्लाइंग दिस फॉर्मूला बोल के लिख दोगे। ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव भी है। वैसे इतना ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स भी अप्लाई करोगे। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला, sin x का फॉर्मूला, उसका इंडिविजुअल डिवाइड करोगे। ये थोड़ा याद रखना है आपको, ठीक है। इसका डेरिवेटिव भी है, x by 2 का डेरिवेटिव, हाँ 1/2 tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर tan x by 2 का sec स्क्वायर x by 2। पहले x by 2 का डेरिवेटिव होगा थीटा का, फिर tan थीटा का, चेन रूल है। ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बचा रह गया, थोड़ा देख लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन और 20 रह गया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये fx और ये f dash x डायरेक्ट फॉर्मूला। इसका आंसर e to the x into 1/x plus c। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, e to the x sin x plus ये fx इसका डेरिवेटिव है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये fx है और इसका डेरिवेटिव है। e to इसका आंसर e to the x into tan inverse x plus c। ये थोड़ा हुआ था पार्शियल फ्रैक्शन, 20 नंबर भी पार्शियल फ्रैक्शन होगा, थोड़ा देख लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन इस, ये एक तो स्पेशल फॉर्म था, ये स्पेशल फॉर्म का अप्लाइंग दिस फॉर्मूला से होगा। ओके बच्चों, इसको हम क्या करना है कि जब पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पहले इसको बाहर ले आओ। पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो इसको बाहर ले आओ। ये होल क्यू है, तो लिनियर से लेके क्यू तक जाएगा। क्या होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए? ये लिनियर से लेके पूरा क्यू तक जाएगा। क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए? अनमोल बोलो, क्या पार्शियल फ्रैक्शन होगा? अनमोल, अर्पिता बोलो, पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा? सर a by x minus 1 हाँ, पूरा होल क्यू तक जाएगा, a by x minus 1। yes sir हाँ, उसके बाद plus b by x minus 1 का होल स्क्वायर b by x minus 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद पूरा होल क्यू तक जाएगा। प्लस c by x minus 1 का होल क्यूब। अच्छा अच्छा बच्चा, अब क्या करो, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों। ओके, तो क्या करो इसको, सर ए बी सी c by निकालते x हैं, minus 1 का ए बाई ए बी सी निकालते हैं। देखो x माइनस 3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, एक तो कट जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये मल्टीप्लाई सर करो। प्लस सर हाँ बोलो। minus 1 का होल सर c बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत अच्छा है, अगर तुम अटेंटिव होते हो। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू। ये पूरा मल्टीप्लाई करो, ये जब मल्टीप्लाई करोगे ये हाँ, अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, ये होल क्यू तक जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर तक, फिर होल क्यू तक जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल, अगर जिसको समझ में नहीं आते कैसे होता है, तो फिर एक पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 1 देख लीजिए। ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर रहेगा। मल्टीप्लाई करोगे b इंटू कितना, x माइनस 1 रहेगा। ये मल्टीप्लाई करोगे प्लस c रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई जब करोगे। अब बच्चों देखिए, ये ए बी 0 हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल 1 करोगे, a 0 b 0 c आ जाएगा बच्चों। तो हर जगह 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 पुट कीजिए 0, 1 पुट कीजिए 0, c आएगा। देन c इक्वल टू -2 आएगा, c -2। अब क्या कीजिए बच्चे, कोएफिशिएंट मेथड में होगा। यहाँ पर x स्क्वायर एक तो ले लीजिए,
जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ले लीजिए, नहीं है एक्स स्क्वायर नहीं है तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलिए जीरो। यहाँ पर जरूर बच्चे एक्स स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, उसका इंटू करके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये आएगा। नेक्स्ट बच्चों एक्स का कोएफिशिएंट देखिए, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट 1 आएगा। यहाँ पर बच्चों एक तो -2x आएगा, -2x तो x का कोएफिशिएंट -2a होगा। यहाँ पर बच्चों x का कोएफिशिएंट +b एक आएगा, x a का वैल्यू 0 डाल दीजिए, a का वैल्यू 0 ऑलरेडी आया है, डाल दीजिए, ये b आ जाएगा, b = 1 आ जाएगा, a = 0 आ जाएगा। ओके, तो बच्चों देखिए इसका क्या हुआ, हमारा b का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 0 डालना समझ दो। तो ये ऐसा था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, a तो 0 हो गया बच्चों, b कितना आया, देन हमारा e⁻x। ओके, ये जो e⁻x था, मुझे कहानी में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये b का वैल्यू c का वैल्यू मुझे गड़बड़ लग रहा है। x का वैल्यू क्या पुट किए, 1 पुट किए, तो c का वैल्यू -2 आ रहा है, देखते हैं। अच्छा मेरा b कितना आया, b 1 आया, ये भी मुझे गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, ये यहाँ पर ये -2x -2ab, ये -2a आएगा, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b है, तो ये a का वैल्यू 0 है, b = 1। ठीक है, देखते हैं हो रहा है कि fx और f' होना चाहिए, नहीं तो कहाँ गड़बड़ है। अच्छा b कितना आया, 1, ये तो a तो 0 आएगा, 0/this, b 1 आया, b बाई कितना, 1/x - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा c कितना है बच्चों, -2, ये -2/x - 1 का होल क्यूब। एक बात बोलो बच्चों, ये जरूर होगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा, क्योंकि -2 तो आएगा। अगर तुम 1/x + 1 को होल स्क्वायर लोगे ना, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ये fx द्वारा 1/x - 1 का होल स्क्वायर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, ये आता है कि नहीं चेक करते हैं। इसका जब डेरिवेटिव करोगे, ये x - 1 का पावर -2 हो जाएगा। ओके, डेरिवेटिव x to the n का फॉर्मूला nx into n - 1, ये fx है, ये इसका f' है, -2/x - 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी सही है। ये fx है, इसका डेरिवेटिव ये है 1/n, ये fx ले लीजिए और इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव वही आ रहा है, डेरिवेटिव x to the n का फॉर्मूला nx into n माइनस, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव 1 होगा, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव 1 होगा, फिर x to n का डेरिवेटिव आएगा। तो बच्चे जब ये fx और ये f', इसका फाइनल आंसर, इसका इंटीग्रेशन जो है e⁻fx प्लस c, और लिख दोगे अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाइंग करके e⁻x fx प्लस f', इसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x fx प्लस ये fx है और इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, देख लो बच्चों। ओके, टाइम भी शायद हमारा कितना हुआ पता नहीं, और 4 मिनट है। ओके, तो बच्चों आ गया, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देता है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, e⁻fx प्लस px, e⁻fx प्लस c। ओके, इसका थोड़ा ये तो लिख दिए, इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ, e⁻x fx प्लस c। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये fx इसका डेरिवेटिव है, इसको लिखना है तो लिख दीजिए।
कुछ बच्चे बोलते नहीं है, अपना प्रॉब्लम कहाँ समझ नहीं पाए, कहाँ नहीं हो पा रहा, अपना प्रॉब्लम नहीं समझ बोल रहे। अच्छा देखो, तुम्हारा आसद सर का कौन सा टाइम खाली होता है, वो टाइम में मैं एक तो ले लूंगा। 4 बजे क्लास थोड़ा दिक्कत होता है, साइंस के बच्चे आ नहीं पा रहे। 5 बजे क्लास रहेगा कि देखते हैं बाद में क्या रहता है, बच्चे भी नहीं